जो आप यही देख रहे हो। वही मैंने कहा कि जिन लोगों ने 30-30 40 साल इस देश पर रूल किया है, वो अगर इस देश के गद्दारों को, दुश्मनों को, नक्सलों को, आतंकियों को, भाई क्या राजीव गांधी के हत्यारे से मिलने नहीं गए थे लोग? बिल्कुल तो सही। राजीव गांधी किसी का पिता हो सकता है, लेकिन राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था। इट्स नॉट ए पर्सनल मैटर कि आप जाकर के उसको मिलके के इसको छोड़ दीजिए। सर मुंह मत खुलवाइए इस पर। अगर कभी जिंदगी में कभी मुंह खोलूंगा ना तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। बात बहुत हम लोग बहुत क्या बोले निष्ठावान रहने की कोशिश किए हैं, वरना मेरी जगह पे होता ना कोई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि उस ज़माने में भी फोटोस्टैट था और वो करवा देता ना तो ये पूरी दुनिया हिल जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही सब बता देता हूँ। तो राजीव गांधी की हत्या के बारे में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता। चिदम्बरम को इंटरोगेट करोगे तो सब आ जाएगा। दैट्स राइट। सब बात आपको आ दैट्स जाएगी, राइट। ठीक है ना। और विदेशी महिला को भी, तो सेकंड, ठीक है ना। तो सर ये आपने जो आखिरी में जो हमसे सवाल पूछा कि किस तरीके से इसको ये अर्बन माओइस्ट को कैसे ये टैकल किया जाए, ये इनको पूरे समाज और पूरे दुनिया के सामने नंगा करो इनको। तो समाज करेगा नहीं, समाज की समाज ड्यूटी, समाज हैज टू टेक लीड सर। समाज को इनको नंगा करो इनको। हाउ कैन यू हैव अ सिचुएशन, आपको गद्र चिरौली की मैं बात कर रहा हूँ। गद्र चिरौली में आपको मालूम है कि जब भी हथियार की एक बार उनको ज़रूरत हुई, माओवादियों के पास हथियार नहीं था। बाय द वे उनके आधे से ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो लूटेड है, ठीक है ना। अभी भी जो एम्बुश हुआ होगा वो सबसे पहला चीज़ वो दो काम करते हैं। सबसे पहले वो वेपन्स लूट के ले जाते हैं और अपने डेड बॉडीज़ को वो नहीं, अपने जो कैजुअल्टीज़ हैं उनको वो इंश्योर करते हैं कि उनका हथियार भी कैप्चर नहीं हो। तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है कि पुलिस की एक सेगमेंट थी, एक उसने पूरा का पूरा एक अपने आप को कैप्चर्ड दिखाया और पूरा हथियार उनको सौंप दिया लेकर कि मुठभेड़ हुई, उसमें हम ओवर पावर्ड हो गए, हमसे कैप्चर करके ले गए। ये पूरा ये था। आपको याद है वो जयराम रमेश? या खूब अच्छी तरह से जयराम रमेश वो गया था गद्र चिरौली एज ए मिनिस्टर एंड लाइक अ बिग डॉन, मतलब वो जैसे कि कितना बड़ा वो क्या O07 या कितना बड़ा खलीफा हो, पूरा मोटरसाइकिल पे पिलियन पे गया साहब। उस एरिया में क्या मतलब किसी मंत्री को वो छोड़ देंगे ऐसे कि वो पूरा नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में या उनके लिबरेटेड जोन में इस तरह से घुस जाए? ये सब देखो, ये पूरी नेक्सस है, समझे कि नहीं। और ये गद्र चिरौली एरिया से एक तार आती है पुणे तक, जिसमें ये पूरा एल्गार परिषद वगैरह सब है। आप समझ रहे हैं? अब मुझे तो हैरानी होती कि कौन कौन इसमें है। इवन अ पर्सन लाइक जूलियस रिबेरो, या किसी ज़माने में उनको बहुत अपराइट और अच्छा पुलिस है वो, ये रोमा विल्सन जो है उसको जो पकड़ा गया, तो इन्होंने क्या किया, माओवादी तो हैं बड़े चालाक, इनके तार वो एक रेवोल्यूशनरी मूव इंटरनेशनल IRM है, शिकागो बेस्ड है, तो इनके तार यूरोप में भी हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ग्रुप है। और ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस क्या करते हैं कि इनको लिवरेज भी करते हैं। जब भाई आपने कुछ काम करवाना होता है ना, तब किसको खोजेंगे? इंटेलिजेंसीज क्या करती हैं? वो बदमाश, स्मगलर, गुंडा, तो यही कैटेगरी के ये लोग हैं, ठीक है। तो उसने ये आपके लिखते हैं ये रिबेरो साहब, अखबार में मैं पढ़ रहा था कि नहीं, अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये सब गलत बात है कि उनको इसलिए पकड़ा गया है, वो साजिश बना रहा था राजीव गांधी टाइप असैसिनेशन करने की मिस्टर मोदी की। और फिर ये साहब के लिखते हैं कि वहाँ अमेरिका की एक फॉरेंसिक फर्म है, उसने वो कर दिया है कि नहीं ये गलत है। वो तो अपने ज़माने में जब तक रिबेरो साहब रहे, सारे के सारे डिसीजन उस लैब से ले लेते। फिर ये वो दिशा रवि जो है उसके भी उसमें क्या
उसको भी इन्होंने Just बहुत 21, हाँ just 21 गर्ल innocent barely 21 going on 22 21 ईयर ओल्ड लड़की एक जो है वो साउंड ऑफ इनोसेंट है। एक साउंड ऑफ म्यूजिक में भी ऐसा ही कुछ गाना था एक, मुझे नहीं याद वो तो है। ठीक है सर, लेकिन 21 साल की लड़की इनोसेंट है और 21 साल का लड़का हाँ बॉर्डर पे लड़का हाँ गोली हाँ खा के मर जाता है तो वो इनोसेंट हाँ नहीं होता, उन्होंने तो उसका काम मरना है। सो दिस इज। और एक और चीज कह रहा हूँ, अरे सर प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? आपका एक्स एयरफोर्स ऑफिसर चीफ ला फॉन्टेन 2 बार माओवादियों ने उसको अपने कुर्सी से बांध दिया, उसका सारा सामान चोरी करके ले गए। ही हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन आंध्र प्रदेश, एयरफोर्स चीफ को। ठीक है सर। मेरा एक फ्रेंड, उसका नाम है ग्रुप कैप्टन आर के प्रसाद, ही हैड अ रोल टू प्ले, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। ये 26 से 11 के उसमें एयर एफर्ट जो था उस समय, वो एयर हेडक्वार्टर्स में था। उसके भाई को इन्होंने, माओवादियों ने वहाँ झारखंड से अबडक्ट कर लिया, 10 लाख रुपए मांगे, झारखंड में घूमता रहा, मतलब डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, कुछ नहीं। ही पेड 10 लाख रुपीस एंड आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस ऑन इंडियन डिफेंस रिव्यू। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं साहब? आपका एयर चीफ एबडक्ट हो रहा है और उसको बचाने के लिए। और मेरी आखिरी में यही है कि समाज तो कर ही रहा है ये देखिए, ये जो पूरा ये नैरेटिव चलाया गया था, ये सारा मतलब ये जिहादियों और माओवादियों द्वारा, उसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ। लेकिन माननीय न्यायाधीश से, न्यायपालिका से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे माओवादी जिहादी लेके कोई केस आए, कृपया एक नक्शा अपने सामने रखें हिंदुस्तान का, उसमें एक अच्छे आदमी से मार्किंग करवाएं, ठीक है, या डेली बेसिस में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्टों में मेंटेन करें और देखें कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है। कैसे लोग केरल से उठ के जा रहे हैं कश्मीर, कश्मीर से वो कैसे जा रहे हैं वो काबुल, या केरल से वो कैसे जा रहे हैं आईसिस, अल कायदा अफगानिस्तान से कैसे वो ये होके वो आया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जमादीन मुजाहिदीन बांग्लादेश कैसे पहुंच रहा है वो। आप अगर ये ऐसे नक्शे बनाएंगे, रोहिंग्या चल के कश्मीर रोहिंग्या कश्मीर पहुंच रहा है, कश्मीर पहुंच गया। गद्र चिरोली, साईं बाबा दिल्ली में बैठे बैठे कैसे गद्र चिरोली से अपना एक्सटॉर्शन का पैसा वहां से मंगवा रहा है। वहां पे कुछ सलमान जुदुम का नाम का चीज होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैसे, नंदनी सुंदर वहां कैसे पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो वो जहन्नुम में जो वो है, वो गेड़ुआ वाला जो माओवादी संत, वो कैसे वहां पहुंच जाता है। ठीक है। बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है। पहले समाजवाद से सीधे वो नहीं, समाजवाद की पोल तो समाजवाद से विदेशी महिलावाद, और वहां से फिर वो कैसे छत्तीसगढ़ चला जाता है। तो जज साहब जब लोग ये पूरी पिक्चर ये देखेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि इट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जज साहब, you cannot deal with the relevant sections that the British have given you. You have to apply your own mind. It is an internal security problem. और जज साहब को मैं बता दूं कि जब बुरहान वानी की ये हुई थी कहाँ, कश्मीर में, एंड कश्मीर में बुरहान वानी की किलिंग हुई और पूरे कुछ 4-5 कोर्ट्स थे साउथ इंडिया में, मदुराई एटसेट्रा, 4-5 कोर्ट जहाँ पे साइमल्टेनियस ब्लास्ट हुए। तो जज साहब लोग को थोड़ा बने कि यू शुड बी जोग्राफिकली ऑल्सो सेंसिटिव। यू इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में ये फर्क ये करें, नहीं तो हर 2-3 साल में आपके यही होंगे। और आखिरी में देखिए, ये जो हमारे मनहास, जो हमारा सोल्जर जो है सीआरपीएफ का, जिसको उन्होंने ले लिया, एबडक्ट किया हुआ है, आप बिल्कुल हर हालत में उसको रिस्टोर करें, उसको रेस्क्यू करें, लेकिन ब्लैकमेल ना हो। और आखिरी में, दिस इज द मोमेंट, क्रश देम वंस फॉर ऑल। खत्म कीजिए ये नौटंकी।
370 हटा दिया, क्या हो गया? इनको खत्म करो। ये आपके पास जो इतने असले हैं और इतने आपके पास एक सामग्री है, आप खत्म करो इनको। और रही बात ह्यूमन राइट्स से, तो उनके रोने या हंसने से क्या फर्क पड़ता है साहब? आज एलटीटी ने को खत्म कर दिया ना, श्रीलंकन ने कर दिया, आप रोते रहो, बड़ा हाय 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 जी, बहुत जाती हुई जी, तो ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन समस्या तो खत्म हुई ना। That's right, और that's right. आपको लोगों को टेरर से निजात तो देना है, बिल्कुल दहशतगर्दी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी, अगर टेररिस्ट ये केवल जिहादी नहीं है, विदेशी महिला, उसका बेटा, उसकी पुत्री, उसके सपोर्टर्स, उसके ये तो देयर इज आई टोल्ड यू अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। और अगर ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई आप नहीं जीतेंगे तो आपका दोनों एक्सटर्नल फ्रंट भी कोलैप्स कर जाएगा। That's right, that's right. सिंह साहब, आपने पूरी बात भी बताई, आपने कुछ सजेशन भी रखे और सीधे सीधे सरकार को भी ये आपने कहा कि ये लड़ाई लड़ने का डिसाइसिव टाइम है और भारत सरकार अपनी रिट को स्थापित करे, देश के लोगों का भरोसा सरकार में हो, देश की सत्ता में हो और देश की सत्ता के प्रति लोगों में इस बात का भरोसा जगे कि कुछ चंद गुंडे, कुछ बदमाश विचारधारा के नाम पे इस देश को यरगमाल, किडनैप, हाईजैक नहीं कर सकते। सरकार इस बात को समझे कि वो 22 मरे, 40 मरे, 20 मरे, ये महत्व नहीं है, लेकिन पूरे देश की जो जिसे कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव विल को चैलेंज किया गया है, इस चैलेंज को सरकार हेड ऑन ले और पूरी ताकत के साथ इनको क्रश करे, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में बैठे हों, चाहे वो गढ़चिरौली के अंदर गोली चला रहे हों, क्योंकि देश ने आपको 283 से 303 सीटें इसीलिए दी हैं कि ये जो एक लंबा सिलसिला चल रहा है, इसको समाप्त करने का बहुत समय आ गया है। मैं समझता हूं सिंह साहब, आपने बड़ी लंबाई में सारी बातों को कहा है, बहुत विस्तार में कहा है और इसका ज़रूर इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।